शिव समान दाता नहीं, विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखियो, नंदी के असवार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो। आज सोमवती अमावस है, उसकी आपको कथा सुना रही हूँ। सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। अब सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू व एक बेटी थी। उनके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहू भिक्षा डालती तो ले लेता और बेटी डालती तो नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो होए पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसे सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ पूछने लगी, तू क्यों सूख रही है? बेटी ने माँ को जोगी वाली बात बताई। दूसरे दिन माँ छुपकर देख रही थी कि बेटी ठीक ही कह रही है। उसने जोगी को कहा, एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से तू दुराशीष देता है। तो जोगी ने कहा, उसका भाग्य ही ऐसा है। तो माँ बोली, इसका उपाय बताओ। तो जोगी बोला, 7 समुद्र पार एक सीमा धोबन रहती है। वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वो अपना फल इसे देवे तो दुख टले। सीमा धोबन को तलाशने लगे। रास्ते में पीपल के नीचे माँ बैठी और देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को खा जाएगा। उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और उसे चौंचे मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है सो मांग। तो साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार पहुंचा दे। गरुड़ ने सीमा धोबन के घर के पास उसे छोड़ दिया। वहाँ सीमा धोबन के 7 बेटे, बहू थे। बहुएं काम करते बहुत लड़ती थी। सीमा धोबन को खुश करने के लिए सबके सोते समय साहूकारनी सारा काम कर देती। सब सोचने लगे कि काम कौन करता है। सीमा धोबन ने सोचा, कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई, सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। धोबन पूछने लगी कि तो किस स्वार्थ से हमारे घर काम करती है? तो साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को तो अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दे। और सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई, घर आई, बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू इसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सोमवती अमावस करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ तो अपने घर जाने लगी। तो साहूकारनी बोली, तुझे मैं क्या दूं? तो धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में सोमवती अमावस आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे व पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए और घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस का फल मेरे पति को होना। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या का जो किया वो दान दो। ब्राह्मणी बोली, रास्ते में अमावस आई तो मैं कुछ नहीं कर पाई और जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ आई। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कि कुछ न किया। धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग का है, ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो जिसको दो। ब्राह्मण ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, सब जने सोमवती अमावस का व्रत किया करो। हे सोमवती अमावस, साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको अमर सुहाग देना।
कोटि की खरी अधूरी की बुरी। बोलो सोमवती अमावस्या की जय हो, कैलाशपति की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।